हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोग बहुत सवाल भी बना चुके हैं, है ना। पिछले वाले क्लास में हम लोग टोटल 14 सवाल बनाए हुए थे। तो 14 सवाल जो हम लोगों ने बनाया वो तो थोड़ा बहुत छोटा छोटा सवाल था, है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके चैप्टर में है परसेंटेज से, है ना। जिस प्रकार से हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी वर्ड प्रॉब्लम देखा था, उसके बाद हमने यूनिटरी मेथड यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन में भी वर्ड प्रॉब्लम देखा था। उसी प्रकार से हमारा जो परसेंटेज में है इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग बनाएंगे जो कि परसेंटेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आज 5 सवाल है परसेंटेज से, अगले वाले क्लास में कुछ और सवाल होंगे परसेंटेज से, है ना। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है। वर्ड प्रॉब्लम्स उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से आपने पिछले क्लास में 14 सवाल आपने बनाए हैं, उसी प्रकार से बनेगा। बस इसमें फर्क क्या है, फर्क यह है कि वर्ड में लिखा हुआ है, वर्ड में लिखा हुआ है उसको अरेंज कर देना है, फिर सॉल्व कर देना है ना। बस वही चीज है और इसमें कुछ नहीं है। जैसे देखिए अभी आपको बना के दिखाएंगे ना, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा और आप बना भी पाएंगे। बहुत आसान है, वो वाकई में आसान है। सबसे पहला सवाल है, रुपेश सिक्योर्स 495 marks out of 750 in his annual examination। सपोज कीजिए कि रुपेश का स्कूल में एग्जाम हुआ। टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का था, टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का था, 750 मार्क्स का था। उसमें उसको टोटल आया कितना, 495 मार्क्स आ गया। तो बताइए कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। तो उन्होंने कितना परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किया। हालांकि ये तो अभी नंबर में दिया हुआ है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में, है ना। अच्छा चलिए सपोज कीजिए कि आपके क्लास में ना एक टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, ठीक है। 20 में से आपने लाया कितना, 15। तो टीचर मार्क्स कैसे लिखते हैं आपकी कॉपी में, आपने लाया कितना वो ऊपर लिखते हैं और टोटल कितने मार्क्स का टेस्ट था वो नीचे लिखते हैं। इसी प्रकार से लिखते हैं आपके टीचर स्कूल में। यानी कि चलिए मान लीजिए कुछ समय के लिए कि आपके क्लास में मैथ का 20 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है ना। 20 में से आपने कितना लाया, 15 लाया। तो टीचर कैसे लिखते हैं आपके मार्क्स में, आपके कॉपी में मार्क्स टीचर कैसे लिखते हैं, 15/20 लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। उसी प्रकार का इसमें भी है, इसमें भी वही चीज है। तो बताइए कि रुपेश ने टोटल मार्क्स लाया कितना, 495, ठीक है ना। लेकिन टोटल एग्जाम था कितने मार्क्स का, 750 मार्क्स का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा था अभी तुरंत, उसी प्रकार से हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो रुपेश ने लाया 495। चलो पहले ना कुछ स्टेटमेंट में लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रुपेश। कितना मार्क्स उन्होंने लाया है, 495 लाया है ना। उसके बाद आप यहां पे लिखिए टोटल मार्क्स कितने का था, 750 का था, है ना। यानी कि टोटल मार्क्स है 750, उन्होंने उसमें से लाया कितना, 495। नाउ आप कैसे निकालते हैं, अब तो आपको मालूम है ना। उन्होंने लाया है 490। चलो इसको थोड़ा सा 1 मिनट। उन्होंने लाया है 495, लेकिन टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, 750 का। अब बताइए ये हमारा कैसा हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। और जब फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस सिंपल सी बात है, हो गया, कोई डाउट इसमें। चलिए अब आपको दिख रहा है कि 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। उस प्रकार से हम लोग यदि और देखें तो और कटेगा ये हमारा 5 से कितने बार में, 2 बार में। 5 से कितने बार में, 1, और 15 बार में कट जाएगा, क्योंकि 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा 75 होता है। हो गया। और यदि हम लोग इसको काटना चाहें तो और काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। 15 से इसको काटते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 15 1 जा 15, और 15 के टेबल में 45 कितने बार में, 3 बार में, है ना। तो कितना बच जाएगा, 4, 33 आएगा। कितना आएगा, 33। किसको हमने काटा है, देखिए यहाँ पे 495 को हमने 15 से काटा है,
तो कितने बार में, पहले बार में तो 45, कितना बचेगा 4, फिर 45 आ गया, कितना आ गया आपका आंसर 33, तो 33 हो गया। तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा है ना। चलिए ऊपर में कितना बच गया 33 इंटू 2, कितना आ जाएगा टोटल 66%। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई रुपेश ने ना लाया मार्क्स टोटल 495, लेकिन टोटल नंबर कितना था, एग्जाम का टोटल नंबर कितना था, यानी कि टोटल कितने नंबर का एग्जाम था 750 मार्क्स का, तो उसमें से उन्होंने 495 लाया, इसका मतलब कि उन्होंने टोटल अपने एग्जाम में 66% लाया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल क्लियर। सवाल नंबर 2 देखा जाए, सॉरी सवाल नंबर 16 देखा जाए, क्योंकि 14 तो हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में ही बना चुके थे, है ना। 15 वाला क्लियर। 16 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दी मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट। अच्छा टाइपिस्ट क्या होते हैं मालूम है? टाइपिस्ट वो लोग होते हैं जो कि टाइप करते हैं, कुछ कंप्यूटर में अपना लिखना उखना होता है ना, तो वो अपना काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, वहाँ पे आप जाएंगे तो हाई कोर्ट के बाहर में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास की एक टाइप राइटर होता है और वो कुछ ना कुछ अपना टाइप करते रहते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं टाइपिस्ट। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उस प्रकार से देखा जाए तो हम भी एक अपने आप में टाइपिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको नोट्स टाइप करके ही तो देते हैं, है ना, तो इस प्रकार से हम भी क्या हो गए, टाइपिस्ट हो गए, है ना। तो टाइपिस्ट वो लोग होते हैं जो कि अपना कंप्यूटर पे लैपटॉप पे टाइप करते रहते हैं, अपना कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं टाइपिस्ट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज ₹15,625। मतलब कि एक टाइपिस्ट है, उसका मंथली सैलरी जो है ना, उसको महीने भर का जो कमाई है उसका, वो कितना मिलता है 15,625 रुपये, यानी कि 15,625 रुपये उसको हर महीने मिल जाता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। If he gets an increase of 12%, find his new salary। लेकिन अब क्या होता है, उसका सैलरी जो है ना 12% बढ़ जाता है, 12% उसका सैलरी बढ़ जाता है। तो बताइए कि अब उसका नया सैलरी कितना है, तो कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले बताइए कि उसको तो मिल रहा था इतना ही, अब इतना में कितना बढ़ गया, 12% बढ़ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 12% इसका निकालना पड़ेगा कि कितना होता है, तब जाके जो आएगा आंसर उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि उसका नया सैलरी कितना है। कोई डाउट इसमें? तो सबसे पहला तो ये बताइए कि अभी फिलहाल उसको मिल कितना रहा है, उसको अभी फिलहाल मिल रहा है 15,625, लेकिन बढ़ कितना जाता है, 12% बढ़ जाता है। लेकिन बढ़ेगा तो इसी में 12% बढ़ेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 12% ऑफ 15,625, यानी कि टोटल उसको मंथली इतना मिलता है, इसी में 12% उसका सैलरी जो है और बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12% निकाल लेंगे किसका, इसका, है ना। कितना आएगा देखिए, 12/100 इंटू 15625। कोई डाउट यहाँ तक समझने में, बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कुछ कटेगा, पहले इसको काट लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, 5 से काटते हैं, ठीक है ना, 5 से काटते हैं, देखिए ध्यान से, इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में। इस पूरे को 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में, फिर ये 1 बार में, फिर ये 2 बार में, और फिर ये 5 बार में, है ना, सही है। चलिए फिर से कटेगा 5 से, ये 5 से कितने बार में, 4 बार में, 4 बार में, और ये 5 से कितने बार में, 6, 2, 5, 6 to 5, ठीक है ना। और कटेगा क्या, चलो अब तो नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, क्या बच गया केवल ऊपर में, ऊपर में केवल बच गया 3 into 625 इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना आ जाएगा, चलो 625 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, 15 7, 15 के 5 हाथ में 1 7, 1875, कितना आ गया 1875। अब देखिए क्या ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नहीं ये फाइनल आंसर नहीं है। अब बताते हैं कि क्यों नहीं है। देखिए सबसे पहले तो उसको मंथली कितना मिलता था, 15,625 रुपीज उसको हर महीने मिल जाते थे टाइपिस्ट को। अब उसके सैलरी में, यानी कि इसी सैलरी में
उसको 12% इजाफा हो गया, मतलब कि 12% अब उसको सैलरी और ज्यादा मिलेगा। 12% का मतलब कितना, इतना रुपया अब उसको और हर महीने मिलेगा, इतना रुपया और उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। तो नया सैलरी उसका कितना हो गया, इतना प्लस इतना, है कि नहीं, इतना प्लस इतना ऐड कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि इसका नया सैलरी कितना है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं न्यू सैलरी ऑफ टाइपिस्ट, न्यू सैलरी ऑफ टाइपिस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 15625 प्लस रुपीज कितना, इतना जोड़ देंगे 1875 कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 5 5 10, 10 के जीरो, हाथ में एक कैरी हो गया, फिर 7 और 2 9, 9 एक कैरी था, 10, 10 के जीरो, हाथ में एक, ठीक है। 8 और 6 14, 14 एक 15, 15 के 5 हाथ में कैरी एक, 1 और 5 6, 6 एक 7 और एक का एक तो यहाँ पे रहेगा ही, यानी कि पहले जो उसको हर महीने 15,625 रुपीज मिलते थे, अब उसको हर महीने कितने मिलेंगे, 17,500 मिलेंगे, है ना। ये हो गया इसका आंसर। कोई समस्या यहाँ था समझने में, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज रुपीज 10,464, व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कि 96% जो है ना टीवी का कॉस्ट वो कितना है, इतना है। समझेगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज रुपीज इतना, यानी कि एक टीवी है सपोज कीजिए, उस टीवी का जो 96% जो प्राइस है ना वो कितना है, वो इतना है। 4% अभी भी नहीं दिया है, यानी कि टोटल उस टीवी का कॉस्ट कितना है वो नहीं दिया गया है, आपको केवल कितना दिया गया है, 96% दिया गया है बस। तो 96% टीवी का जो कॉस्ट है वो कितना है, इतना रुपीज है। व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट, तो बताइए कि उसका टोटल कॉस्ट कितना है। क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो जब मालूम नहीं होता तो क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं। चलिए तो इसको हम लोग करेंगे लेट। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी बी रुपीज एक्स, यानी कि हमको देखो यहाँ पे टीवी का कॉस्ट जो है ना मात्र 96% ही दिया हुआ है, पूरा तो नहीं दिया, पूरा तो नहीं है ना, तो पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी बी एक्स, पूरा को हम लोग एक्स मान लेंगे। कोई समस्या इसमें। चलिए अब बताइए कि ये हमारा एक्स टोटल उस टीवी का प्राइस है, ठीक है ना, और उस टीवी का टोटल प्राइस का 96% कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। समझेगा ध्यान से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलो मान लो कि ये हमारा क्या है, एक्स उस टीवी का पूरा प्राइस है, टोटल जितना होना चाहिए उस टीवी का उतना प्राइस कितना है, एक्स है। अब इसी एक्स का 96% है ना इतना, क्योंकि आपने इस एक्स को, चलो एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि टीवी का प्राइस जो है ना 15,000 है, कितना है 15,000, सपोज कीजिएगा कि टीवी का जो है ना पूरा प्राइस कितना है 15,000 है, और इस टीवी का टोटल प्राइस कितना 15,000, लेकिन इस टीवी का 96% जो कॉस्ट है ना वो कितना है, इतना है, ठीक है। 96% बस कॉस्ट इसका इतना है, लेकिन किसमें से 96%, इसी में से 96% ना, है कि नहीं। तो अब हमने आपको यहां पे ये लिख दिया है, तो अब यहां पे हमारा कैसे होगा वो देखिए, 96% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रुपीज 10464, ये हमारा लिखने का तरीका होगा। मतलब कि टोटल कॉस्ट टीवी का कितना है वो आपको नहीं मालूम है, लेकिन उस टीवी का जो भी कॉस्ट है उसका 96% का जो प्राइस है वो है आपका 10464, 10,464। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 96% ऑफ एक्स इज इक्वल टू रुपीज इतना। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे, कितना है 96 है, तो क्या हम लोग 96/100 लिख सकते हैं इंटू एक्स, बराबर कितना लिख सकते हैं 10464
4 हो गया। चलिए अब बताइए कि ये हमारा 96/100 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, है ना। तो क्या होगा, केवल x बराबर 10464 इंटू 100/96। यहां तक कोई डाउट समझने में, बात समझ में आई है? जल्दी बोलिए। सर 96 को 10,000 के नीचे ना लाएंगे? कौन सा? ये हमारा अभी इस रूप में है, इधर आएगा तो पलट जाएगा ना। ये 96/100 है, इधर आएगा तो 100/96 हो जाएगा, है ना। चलो अब हमको 96 की जगह पे x होता तो केवल इसको इधर लेके आते, नीचे वाले को, x को उधर ही रहने देते, है ना। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो है ना पूरा पूरा कट जाएगा 96 से, करके देखते हैं एक बार। 10464 को डिवाइड कीजिए 96 से, एक ही बार में लगेगा पहले तो, है ना। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये तो हमारा कितना हो गया, 9, कट गया कट गया। उसके बाद ये 6 उतारेंगे, काम नहीं बनेगा। फिर ये 4 उतार देंगे। बताइए अभी हमने कितना डिजिट उतारा, 2 डिजिट, तो यहाँ पे एक 0 देना पड़ता है, याद है ना। चलिए अब हमको ये लग रहा है कि 96 से ये कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाना चाहिए। करके देखते हैं, 96 को 9 बार में, 81 और 5 86, हाँ कितने बार में, 9 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना आ गया, इसको यदि आप काटोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 109 टाइम्स में। तो यहाँ पे अब आप आ जाइए, x इज इक्वल टू रुपीज कितने आ जाएंगे आपके, 109 इंटू 100, टोटल कितना होगा, ₹10900। ये हो गया आपका टोटल प्राइस। कोई समस्या इसमें, जल्दी बताइए, बात समझ में आई है? मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि देखो उस टीवी का टोटल प्राइस कितना है, उस टीवी का टोटल प्राइस हो गया हमारा 10,900, लेकिन उस टीवी का 96% प्राइस कितना है, उस टीवी का 96% प्राइस कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 10,464। ये 96% केवल है, लेकिन 100% उस टीवी का प्राइस कितना है, 10,900। इसी प्रकार से सवाल हमारा बनता। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 18 में है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज। एक स्कूल है, उस स्कूल में 100% में से 70% जो है ना क्या है, बॉयज हैं। समझिए ध्यान से, एक स्कूल है, उस स्कूल में 100% में से 70% क्या है, टोटल बॉयज हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ₹504, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना वो है आपका 504। मतलब आपको समझ में थोड़ा सा आ रहा है कि सर यहाँ पे बॉयज का परसेंट दिया, यहाँ पे गर्ल्स का परसेंट नहीं दिया, बल्कि गर्ल्स का नंबर दे दिया, है ना। कुछ तो उलट फेर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, और लास्ट में बॉयज का नंबर पूछ लिया। कैसे बनेगा, कोई डाउट नहीं, बहुत आसान है ये। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा वो देखिए, सॉल्यूशन में इसका देखिए। सबसे पहले तो 70% क्या है बताइए, 70% आर बॉयज, 70% क्या है, बॉयज है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं वो बताइए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 504। अब जरा बताइए कि एक स्कूल में टोटल 70% बॉयज है, तो गर्ल्स कितने परसेंट हुए, सोचिए जरा। 70% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने परसेंट, 30%। सिंपल, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 30% आर गर्ल्स। कोई डाउट अब इसमें? तो अब जरा एक बात बताइए कि 70% बॉयज हैं और 30% गर्ल्स हैं, यानी कि 30% गर्ल्स हैं और 30% गर्ल्स का मतलब कितने गर्ल्स, 504 गर्ल्स। कोई डाउट नहीं अब इसमें। लेकिन क्या आपको अभी भी फिलहाल टोटल नंबर ऑफ बॉयज मालूम है, नहीं मालूम है, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ बॉयज होंगे उसी में से 70% बॉयज हैं और उसी टोटल में से हमारा 30% गर्ल्स है, लेकिन हमको टोटल नंबर तो अभी नहीं मालूम है। तो अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट द टोटल नंबर
लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लीजिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन गर्ल्स कितने हैं वो हमको मालूम है 504, और गर्ल्स का परसेंट भी मालूम है हमको, ठीक है ना। तो अब इसको बनाएंगे कैसे वो देखिए। 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 504। बताइए इसमें कोई डाउट, समझ में आया है बात। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमको मालूम चल रहा है कि देखो भाई 30% गर्ल्स है, और 30% गर्ल्स का संख्या कितना हो गया 504, लेकिन वो गर्ल्स पूरे स्टूडेंट्स में से कितने हैं 30%, तो ये हमारा एक्स क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 30/100 करेंगे इंटू एक्स बराबर 504। आगे बढ़ते हैं, ये एक्स हम इधर ही रहने देते हैं बराबर 504, ये हमारा अभी उधर आएगा तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 100/30। कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि ये भी कट जाना चाहिए। 504 कितने बार में, 3 से कितने बार में कटेगा देखते हैं। 6 बार में कितना हो जाएगा 18, 168, कितना 3 से ये कटेगा 168 बार में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 168 इंटू 10, यानी कि 1680। बताइए अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये x आपने क्या माना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1680। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि लड़का भी और लड़की भी दोनों को मिला के उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स 1680, जिसमें से गर्ल्स का नंबर कितना है, केवल गर्ल्स का है 504। तो बचे कौन फिर बॉयज, सिंपल सा बात। तो क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से गर्ल्स का नंबर माइनस कर देंगे तो हमको निकल जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, निकल जाएगा, है ना। चलिए तो बड़ा आसान हो गया अब तो ये। तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिया इतना, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इतना दिया हुआ था तो माइनस कर दो, सिंपल सा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 1680 माइनस 504, कितना आएगा बताइए। 10 में 4 घटाएंगे तो 6, और ये तो हमारा 9 ही रह जाएगा, है कि नहीं। चलो एक मिनट, ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो बगल में कर ही लीजिए। 504, 10 में 4 घटाएंगे, 10 में 4 घटाएंगे 6, और ये 7, और ये 1 1 1176, कितना आ जाएगा 1176 ना, 1176। कोई डाउट अब इसमें, बात समझ में आई है। मतलब कि उस पूरे स्कूल में 504 लड़कियां हैं और 1176 यानी कि 1176 क्या है बॉयज है। हो गया, बस इतना ही करना था इसमें। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9। एन अलॉय। अच्छा अलॉय का मतलब हमने आपको बताया था, अलॉय का मतलब होता है कोई ऐसा वस्तु या फिर कोई ऐसा चीज जो कि 2-3 चीजों से मिलकर बना हुआ हो, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं अलॉय। कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एन अलॉय कंटेन्स 32% कॉपर। तो एक अलॉय है, चलिए मान लीजिए कोई बर्तन ही है ना, और उस बर्तन को बनाने में ना 32% क्या लगा है कॉपर लगा है, 40% क्या लगा है जिंक लगा है, एंड द रेस्ट निकेल, और जो बच गया वो क्या लगा हुआ है निकेल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इतना ही हम लोग कर लेते हैं क्योंकि यहीं पे आप ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला तो बताइए कि 32% आर क्या है, 32% कितने हैं, सॉरी 32% क्या है कॉपर, तो 32% आर कॉपर। अब 40% क्या है बताइए जिंक है। अब जरा बताइए कि 32% कॉपर है उस अलॉय में, 40% जिंक है, तो बचे हुए निकल कितने परसेंट हुए
इन दोनों को पहले जोड़िए, 28 इन दोनों को पहले जोड़िए, कितना हो गया 72 72 हो गया। तो 100 में 72 माइनस कीजिए, कितना 28। तो हमारा यहाँ पे 28% आर निकल। कोई डाउट अब इसमें? मतलब कि हमको यहाँ पे अब ये मालूम चल गया कि भाई 32% उस अलॉय में कॉपर है, 40% जिंक है और 28% निकल है। अब तो कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, फाइंड इन ग्राम्स, आपको ग्राम में फाइंड करना है, केजी में नहीं, ग्राम में फाइंड करना है। तो फाइंड इन ग्राम्स द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट्स इन 1 kg ऑफ अलॉय। उस अलॉय का वजन कितना है, 1 kg, कितना 1 kg। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कंटेंट ऑफ, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड आप लिख सकते हो, वेट ऑफ अलॉय। क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ अलॉय। कितने हैं वेट ऑफ अलॉय, 1 kg दिया हुआ है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ अलॉय इज इक्वल्स टू 1 kg। अच्छा, यदि यहाँ पे 1 kg है तो 1 kg मतलब कितने ग्राम, 1000 ग्राम है ना, तो 1000 ग्राम। अब समझिए ध्यान से, आपके पास जो बर्तन था वो बर्तन का वजन कितना है, 1 kg, लेकिन उस बर्तन में कॉपर कितने हैं, 32%, जिंक 40%, निकेल 28%। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये 32% कॉपर तो है, लेकिन ग्राम में कितना, ग्राम में कितना, क्योंकि इन्हीं तीनों को हम मिलाएंगे तभी तो वो 1 kg का बर्तन बनेगा हमारा, है ना। वही चीज हमको यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं, इसको देखा जाए। सबसे पहला कहाँ पे लिख दें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, नीचे थोड़ा सा जगह की कमी है। यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले बात करते हैं कॉपर के लिए, किसके लिए, फॉर कॉपर। पहले बात कर लेते हैं कॉपर के लिए, बताइए ध्यान से। अब तो 32% क्या है, हमारे कॉपर है, लेकिन कितने में 32% है, 1000 में, 1000 ग्राम में 32% क्या है, कॉपर है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 30% ऑफ, सॉरी 32% है ना, 32% ऑफ इतना ग्राम, इतना ग्राम। अब इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, 32/100 इंटू 1000, तो 1020 कितना आ जाएगा, 320 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि उस 1 kg के बर्तन में 320 ग्राम क्या है, कॉपर है। कोई डाउट अब इसमें? चलो उसी तरीके से हम लोग बात कर लेंगे अब किसका, फॉर कौन था, जिंक। फॉर जिंक के लिए बात कर लेते हैं। जिंक कितना है भाई, 40% ऑफ 1000 ग्राम, 40% ऑफ 1000 ग्राम। तो यहाँ पे भी आपको साफ दिखेगा। अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा, कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लिख सकते हैं 40/100 इंटू 1000, 1020 कितना आ गया टोटल, 400 ग्राम। तो उस 1000 ग्राम में 400 ग्राम क्या है, जिंक है ना। उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे फॉर, कौन बच गया लास्ट में, निकेल। निकेल बच गया, निकेल का काम कर लेते हैं। निकेल कितने हैं, 28%, तो 28% ऑफ 1000 ग्राम। तो इसका यदि हम लोगों को बात करना है तो हम लोग लिखेंगे 28/100 इंटू 1000 ग्राम, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 1020 कितना हो गया, 280 ग्राम। तो यहां से हम लोगों को ये समझ में आता है कि वो जो हमारा अलॉय का वेट था 1 kg, उस अलॉय का जो वेट था 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, उसमें से जो है ना हमारा 320 ग्राम क्या है, कॉपर है उसमें। उस 1000 ग्राम में 320 ग्राम हमारा कॉपर मिला हुआ है। उसके बाद 400 ग्राम जिंक मिला हुआ है,
और 280 ग्राम क्या मिला हुआ है, निकेल मिला हुआ है, तब जाके वो 1000 ग्राम यानी कि 1 kg का अलॉय तैयार हुआ है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए इसको आप फटाफट कॉपी कर लीजिए, पहले इसको लिखिएगा, फिर ये ब्लू वाला, ठीक है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और अपने कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि आज हम लोगों ने टोटल बनाए हैं 19 सवाल, है ना। अगले वाले क्लास में भी हमारा चलेगा बात परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स का ही, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में कुछ और परसेंटेज से वर्ड प्रॉब्लम को लेके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।